एक गुलाम आजाद करे और बीवी बना ले, और गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तो 60 रोजे रखे मुसलसल, पे दर पे कंटिन्यू, बीच में एक भी छूटना नहीं चाहिए। बुखार आ जाए, बीमारी हो जाए या कोई मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन बिना किसी बीमारी के और बिना किसी मजबूरी के एक भी रोजा अगर बीच में छोड़ दिया तो सब बेकार। मसलन 60 रोजे रखना, 55 रख लिए, चलो 1-2 दिन आराम कर लेते, 5 ही तो रह गए बाद में पूरे, जहां एक छोड़ा 55 बेकार, फिर एक से रखो। शहरैन मुतताबिऐन, कंटिन्यू लगातार आपको रोजे रखना है 2 महीने तक, 60 रोजे मुसलसल। शहरैन मुतताबिऐन, 60 नहीं 59 भी हो सकते हैं। अगर 2 महीने 29 के चांद हो जाएं तो 58 भी हो सकते हैं। एक चांद 29 का हो जाए, एक चांद 30 का हो जाए तो 59 भी हो सकते हैं। दोनों चांद 30 के हो जाएं तो 60 भी हो सकते हैं। तो शहरैन मुतताबिऐन, 2 महीने कंटिन्यू मुसलसल रोजे रखेगा वो। और ये भी ताकत ना हो तो तीसरा रास्ता, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। चाहो तो एक ही दिन बुलाकर 60 को खिला दो। आज 60 को खिला दोगे तो आज ही वो तुम्हारी बीवी बन जाएगी। एक एक करके 60 दिन खिलाओगे तो 60, जब तक 60 पूरे खा नहीं लेंगे तब तक वो तुम्हारी बीवी नहीं बनेगी। ये तुम्हारी सहूलत के ऊपर है। चाहो तो एक एक करके 60 दिन खिलाओ, या 60 फकीरों को एक दिन बुला के खाना खिलाओ, या 10-10 करके 6 दिन खिला लो। ये आपकी सहूलत के ऊपर है। जब तक 60 मिस्कीन पूरे खाना खा नहीं लेंगे, आप अपनी बीवी से बीवी की तरह मिल नहीं सकते हैं। ये चाहे नीची कौम का, पहली बात तो इस्लाम में कोई नीची कौम है ही नहीं। न खान ये कह सकता है कि मैं अंसारियों से अफजल हूं, ना अंसारी ये कह सकते हैं कि मैं तुर्क से अफजल हूं। नहीं, इस्लाम तो यही मिटाना ही आया था। लेकिन इसके बावजूद तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, अगर नहीं आ रहा तो सीखो, और जो पढ़ रहा है उसको सुनो। सुनोगे तो सुनने पर भी तुम्हें सवाब। इमाम नमाज पढ़ाता हो, तरावी पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, हम उसके पीछे कुरान सुन ही तो रहे हैं, हम थोड़ी पढ़ रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहा है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, हम उसके पीछे सुन रहे हैं, उसको पढ़ने का सवाब, हमें सुनने का सवाब। एक तरफ क्या, वेद अगर सुन ले तो हरिजन के शूद्र के कान बहरे कर दो, शीशा और तांबा पिघला के डाल दो। आगे देखिए, ब्राह्मण को अगर शूद्र की कोई लड़की पसंद आ जाए, सुनिए अलल ऐलान तकरीर, अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए, शूद्र की, हरिजन की, नीची जात वाले की अगर कोई लड़की हो और खूबसूरत लड़की हो, और वो किसी ब्राह्मण को पसंद आ जाए और वो शूद्र से बोले कि तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, तो उस शूद्र को चाहिए कि वो अपनी बेटी का हाथ उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे। लड़की की मर्जी हो या ना हो, बस ब्राह्मण को पसंद आ गई, हरिजन को देना पड़ेगा, शूद्र को देना पड़ेगा, लो साहब हमारी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में ले जाओ। और इसके बरक्स उल्टा हो जाए तो, अगर शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और शूद्र ने जबान खोल दी कि मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, तो उस ब्राह्मण को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़ के राजा के पास ले जाए, और राजा को चाहिए कि उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। देख रहे हैं उल्टी गंगा। अगर कोई लड़की ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र तो उसको दे देगा, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाती है तो फिर राजा की ड्यूटी हो जाती है कि उस शूद्र की आंखें फोड़ दे। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम ये कहता है कि ला तुत्बिउन नज़रतन नज़रा, एक नजर माफ है लेकिन एक नजर के बाद दूसरी नजर किसी लड़की पर न डालो। आप चल रहे हैं, कोई वहां से आ रही है, अचानक आंखों से आंखें टकरा गई, निगाह नीची कर लो, ये पहली नजर माफ है, दूसरी नजर माफ नहीं है। अगर आपने दोबारा उस लड़की की तरफ नजर उठा के देखा तो आप गुनाहगार होंगे, चाहे आप
किसी मस्जिद के इमाम ही क्यों ना हो, किसी मदरसे के मौलाना ही क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो, आपकी कौम कुछ भी क्यों ना हो, आप कितने बड़े क्यों ना हो, मेरे भाइयों, एक तरफ इस्लाम ये पाबंदी आयत करता है कि किसी की मां बहन बेटी की तरफ कोई किसी की इज्जत व आबरू नहीं लूट सकता है। हाँ, इस्लाम ने इजाजत दे दी है कि कोई किसी के साथ शादी करना चाहे तो कर सकता है, इसमें जात और बिरादरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ तकवा देखा जाएगा, नेक दीनदारी देखी जाएगी और नेकी देखी जाएगी। लिहाजा एक अंसारी लड़का किसी शेरशाहबादी लड़की से शादी कर सकता है, कोई शेरशाहबादी आदमी किसी अंसारी लड़की से शादी कर सकता है, कुछ नहीं है। मुहाजिरीन ने जब हिजरत की और मक्के से जब मदीना गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के मुहाजिरों की शादी मदीने की अंसार की बेटियों से और अंसार की लड़कियों से आपने उनका निकाह करवाया था। छूत छात और जात बिरादरी को मिटा कर रख दिया इस्लाम ने। हाँ, रही ये बात कि अगर ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी लड़की का हाथ दे दे, लेकिन इस्लाम ये कहता है ये जबरदस्ती यहां नहीं चलेगी। अगर किसी को कोई लड़की पसंद है तो कायदे के मुताबिक वो अपने निकाह का पैगाम भेजे, लड़की से लड़की का बाप पूछे या लड़की की मां पूछे कि फला जगह से तुम्हारा रिश्ता आया है, बेटी क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? मेरे भाई और उस लड़की को बताना चाहिए, पसंद है तो हाँ, नहीं पसंद है तो मना कर दे। लेकिन लड़की की नापसंद होने के बावजूद दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती किसी लड़के के साथ नहीं करा सकता है। इस्लाम ने इस बात की इजाजत नहीं दी, मना किया है। बाप को मालूम है ये लड़का अच्छा है, लेकिन अगर बेटी नहीं चाहती है उस लड़के के साथ शादी करना तो बाप जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ नहीं कर सकता। एक औरत अल्लाह के नबी के पास आई और कहती है, अल्लाह के नबी, मेरे बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरी शादी ऐसी जगह कर दी है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुझे इख्तियार है उस आदमी के साथ रहो या छोड़ दो उसे, तुम्हें इख्तियार है। और उस औरत ने इस इख्तियार का फायदा उठाते हुए उस आदमी को छोड़ा, नहीं रही उसके पास। इसलिए माँ बाप भी जिद ना करें। इसीलिए जब निकाह होता है ना, निकाह, तो आपने देखा होगा लड़की वाले के यहां जाते हैं कुछ लोग, अब तो कुछ लोग नहीं, अब तो बहुत से लोग जाने लगे, जिसका नाम हो गया बारात। नाम रख लेने से किसी चीज की हैसियत थोड़ी बदल जाती है। ये 300-400 आदमी जो जा रहे हैं, आप इसको बारात कहिए, मेरी नजर में सब चोर हैं और डाकू हैं। किसी चीज, अब शराब का नाम दवा रख दो तो वो दवा थोड़ी हो जाएगी, शराब ही रहेगी। पहले जमाने में जब शुरू में ये बारात की रस्म कहां से निकली है? ये जो 300-400 आदमी एक शहर से दूसरे शहर जब शादी होती थी तो लड़का अकेला नहीं जाता था, क्योंकि रास्ते में काफिलों पर हमला हो जाता था, उनको लूट लिया जाता था। इसलिए लड़की को हिफाजत के साथ उस लड़के के घर पे लाया जाए, इसलिए पहले जमाने में 100-150 आदमी लड़की के घर जाते थे और उस लड़की को खैरियत से लाकर उस लड़के के घर पहुंचा देते थे, ताकि रास्ते में इस लड़की को कोई लूट न ले, इसके जेवर को कोई लूट न ले, इसके सामान को कोई लूट न ले। और ये नई नवेली बीवी जो आ रही है कहीं इसको अपहरण न हो जाए, इसलिए 100-150 आदमियों की बारात जाती थी। उस मकसद दूसरा था, वहीं से ये रस्म निकली। जब आप चोरी का जमाना खत्म हो गया है, अब लूटपाट ऐसी नहीं होती है कि रास्ते ही में दूल्हा और दुल्हन को पकड़ के रोक लिया जाए, लेकिन वही रस्म और रवाज हिंदुओं से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे मुसलमानों के अंदर भी सरायत कर गया है। अब भी 200, 250, 300 आदमियों की बारात जा रही है। पहले मकसद कुछ और था, अब मकसद कुछ और है। मेरे प्यारे साथियों, तो मैंने वही कहा कि नाम के बदल देने से या नाम रख लेने से हैसियत चेंज नहीं हो जाती है, हैसियत चेंज नहीं हो जाती। अब वहां लड़के का निकाह होना है, जर्जी साहब बैठे हैं, फार्म भर रहे हैं,
मेहर वहर सब भर दिया कितना, लेकिन लड़के का निकाह भी नहीं पढ़ा सकते हैं जर्जी साहब। आपको मालूम है ये उसूल है, ये कानून है शरीयत का। जर्जी साहब लड़के का निकाह नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक पहले लड़की की इजाजत न ले ली जाए। एक वकील होता है, दो गवाह होते हैं। ये वकील और ये दो गवाह लड़की के पास उसके घर पे जाएंगे और उससे पूछेंगे कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उस लड़के के साथ किया जा रहा है। ये बात चोरी छिपे नहीं, तुमसे आज भी मैं पूछने आया हूं। आज मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि तुम अपने बाप के प्रेशर में आकर इतना बड़ा कदम उठा रही हो कि अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रही हो, या अपनी मां के प्रेशर में या अपने भाई के प्रेशर में आकर ये कदम उठा रही हो। नहीं, आज बताओ, वकील और गवाह के सामने बताओ, क्या वो लड़का तुम्हें पसंद है? वो लड़का, उसका नाम ये, उसकी वल्दियत ये, उसकी उम्र ये, और इतने इतने रुपए या इतना सोना, इतना चांदी, मेहर, सिक्का, रायजुल वक्त, अलावा नान नफका आपको, आप उनके निकाह में दी जा रही है। क्या आपको वो लड़का कबूल है? उस मौके पर देखा जाएगा उस लड़की की इजाजत क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर वो खामोश रह गई, कुंवारी लड़की, बाकिरा लड़की, अगर वो खामोश रह गई तो यही उसकी इजाजत है। अगर वो खामोश रह गई यही उसकी इजाजत है। यहां पर भी जहालत होती है। मालूम है क्या होती है जहालत? उस लड़की के पास उसकी सहेलियां बैठी रहती हैं। जब ये पूछा जाता है कि तुम्हें उस लड़के के साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें कबूल है, तो ये तो बेचारी खामोश है, लेकिन उस मौके पर जो उसकी सहेलियां होती हैं उसको बोलती हैं, बोल दो, बोलो, हाँ कबूल है, बोलो। और जब तक वकील सुन नहीं लेता है और गवाह सुन नहीं लेता है कि हाँ इसने कहा कि मुझे कबूल है, तब तक वो दस्तखत नहीं कराता है। सिग्नेचर, ये गलत है तरीका, निहायत गलत है तरीका। एक बार पूछो जोर से कि फला फला लड़के के साथ इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह उसके साथ किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? वो लड़की सर नीचे कर ले, खामोश हो जाए, तो यही उसकी इजाजत है। इज़्नुहा सिमातुहा, उसकी खामोशी ही उसकी इजाजत है बस। और वहीं से उसके दस्तखत करवा लो। चलो नहीं बोलेगी कोई बात नहीं, चलो साइन करो। अगर लड़की ने साइन कर दिए ये उसकी इजाजत हो गई। और अगर उसको लड़का पसंद नहीं तो वहीं पर वो कह सकती है कि मुझे पसंद नहीं है या मैं निकाह नहीं करना चाहती इससे। फिर उस लड़के का निकाह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। लड़के का निकाह लड़की की इजाजत के बिना नहीं हो सकता है। इसलिए पहले इस्लाम ने ये पावर, ये अधिकार लड़की को दिया है। बारात लेके तुम पहुंच भी गए, तुम्हारे साथ 400 पेटू भी पहुंचे हुए हैं जो लड़की वाले के यहां खाने के लिए भूखे भेड़ियों की तरह पहले पहुंचे हुए हैं। और निकाह से पहले नाश्ते का दौर चलता है और नाश्ते के दौर नजर रखी जाती है कि बाद में जिंदगी भर लड़की के बाप को ताने मारे जाएंगे अगर एक भी मिठाई में कुछ गड़बड़ी पैदा हो गई तो। तेरे बाप ने यही बारात में खिलाया था। इसलिए बेचारा लड़की का बाप कर्ज वर्ज लेकर किसी के तरीके से भूखे भेड़ियों का पेट भरता है और अच्छा से अच्छा खिलाने की कोशिश करता है ताकि ये भेड़िए बाद में मुंह न खोले। उल्टा सीधा बुरा। हंसी आ रही है, बारात में आप ही लोग तो जाते हो और हंस रहे हो यहां बैठकर। ये भूखे भेड़िए कौन है? हम और आप ही तो हैं। सिस्टम बदलिए, सिस्टम बदलिए। मेरे भाइयों, खाना पीने का दौर चलता है, अब भी बेचारी लड़की मजबूर होती है क्योंकि वो जानती है कि